हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड्स सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा एक टेलीग्राम लिंक भी है जिसमें मैं हर जो महीने की 10 तारीख को या 11 तारीख को अपनी प्रतियोगिता दर्पण डालती हूँ, जिसमें नेशनल पार्ट, इंटरनेशनल पार्ट और आपका गेम्स वगैरह इकोनॉमिक्स होते हैं। तो आगे से मैं उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया करूंगी, लिंक में डाल दिया करूंगी उसकी पीडीएफ। तो आप जो भी हैं जो पीडीएफ पढ़ते हैं या कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। आपको केवल सर्च करना है टेलीग्राम चैनल पर जाके टी सिंहवाल, तो आपका जो है आप चैनल आपको मिल जाएगा और आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए, हमने अभी आपका आई होप आपका पीजीटी का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा और अच्छा पेपर देकर आए होंगे आप। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ था बट पेपर बहुत अच्छा था। और जो मैंने ग्रुप के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन ग्रुप में से भी थे। आई होप आपने सभी ने कर लिए होंगे। मैंने 15 क्वेश्चन दिए थे, 25 क्वेश्चन दिए थे। 25 क्वेश्चन में से आपके 5-6 क्वेश्चन जरूर उसमें थे जो भी आपके ग्रुप थ्योरी में से थे। इसी के बेस पे हम अब टीजीटी की तैयारी भी कराएंगे, तो आप टीजीटी की तैयारी में जरूर लग जाइएगा। तो देखिए, टीजीटी की सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने क्या क्या कवर करा लिया दिखा देती हूँ। एक बार मैं बुक दिखा देती हूँ आपको, फिर हम अपना सीक्वेंस का चैप्टर डिस्कस करेंगे। ये अगर आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाए तो आप उपकार का 10 ग्रेजुएट टीचर सिलेक्शन टेस्ट सॉल्व पेपर खरीद लीजिए। ये केवल मात्र 30 रुपीज का मिल जाएगा और लेस करके आपको 22-23 का मिल जाएगा। तो इसमें लास्ट ईयर के देखिए सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। हम उसी की बेस पे तैयारी करते हुए चलेंगे कि कौन कौन से। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसमें ये क्वेश्चन देख लेती हूँ और आपको डिस्कस भी कर लेंगे हमने कौन कौन से चैप्टर कवर करा दिए हैं। अभी ये जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है ये 2011 का पेपर मेरे पास है। तो 2011 के पेपर में ये जो क्वेश्चन है ये आपका सीधा वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन है। ये अभी हमने नहीं कवर कराए हैं, ये आपके गेम्स के हैं, यानी कि ये पूरा 10th का सिलेबस, हम 10th का सिलेबस कवर कराएंगे। देखिए, ये भी 10th का सिलेबस है, ये भी 10th का सिलेबस है। ये आपका पूरा सीरीज है, आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। ये आपका सीक्वेंस और सीरीज में से है। ये आपका केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है जो आपको निकालना है। ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालने का क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन जो है ये आप उसमें से निकाल सकते हैं। एपी, जीपी, एचपी में से आएगा ये वाला क्वेश्चन है, यानी कि इनफाइनाइट सीरीज वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ये आप वहां से निकाल सकते हैं। ये भी आपका ये लॉगरिथमिक सीरीज का क्वेश्चन है, ये मैं करा चुकी हूँ लॉगरिथमिक सीरीज। ये आपकी एक्सपोनेंशियल सीरीज है, ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ। और ये जो आपका है ये आपका मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, ये हम डिस्कस कर लेंगे। ये आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो देखिए, ये हमारा सेट थ्योरी क्वेश्चन। अभी मेरा सेट थ्योरी का और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर बचा हुआ है, तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम सीक्वेंस लेकर चलेंगे क्योंकि हमने अभी दिखा देती हूँ और आगे का सिलेबस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है आपका पूरा इनवर्स निकाल लेगा और आप चेक भी कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, मैंने इसकी वीडियो अपलोड भी कर दी है। अभी देखिए कितने जनरेटर बन सकते हैं ये भी हमने डिस्कस किया है कि साइक्लिक ग्रुप में कितने जनरेटर बनते हैं, ये मैंने डिस्कस कर चुके हैं। और ये बाउंडेड और अनबाउंडेड, अब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि बाउंडेड क्या होता है, बाउंडेड बिलो क्या होता है, बाउंडेड अबव क्या होता है। इसी के बेस पे हम सीक्वेंस का चैप्टर अब डिस्कस करेंगे। ये पूरा सीक्वेंस और सीरीज का चैप्टर है, ये अब हम पूरा अपना फॉलो करेंगे। लिमिट कंटिन्यूटी भी अभी मेरे थोड़े से लिमिट कंटिन्यूटी के मैंने क्वेश्चन जो है सिंपल वाले क्वेश्चन डाल दिए थे कि आपका आंसर क्या आना चाहिए, बट हमने कौन सा कंटिन्यूस है कौन सा नहीं है ये अभी हमने नहीं डाला। तो एक लिमिट कंटिन्यूटी की सीरीज भी डालनी है। सबसे पहले मैं सीक्वेंस का सीरीज डालूंगी, फिर उसके बाद लिमिट एंड कंटिन्यूटी का चैप्टर डाल दूंगी। तो देखिए, हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। अपने टीजीटी के सिलेबस में अभी हमारे पास 1 मंथ है और 1 मंथ में हम बहुत सारा सिलेबस कवर करा लेंगे। तो आइए अब हम जो है अपना सीक्वेंस और सीरीज का चैप्टर डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे इस टीजीटी के पेपर में भी आता है। तो देखिए, मैं पहले डिस्कस करना चाहूंगी सीक्वेंस की डेफिनेशन डिस्कस करना चाहूंगी। तो देखिए, टीजीटी की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर एंड द हुज रेंज इज द सबसेट ऑफ एस इज कॉल्ड ए सीक्वेंस इन द सेट। तो मैं ये बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि मैडम हिंदी में भी पढ़ा दीजिए। मैं पढ़ाती तो हिंदी में हूँ बट कुछ डेफिनेशन होती है वो इंग्लिश में, फिर भी मैं उसका हिंदी में मीनिंग बता दूंगी, आप थोड़ा फॉलो करिए। तो देखिए, जैसे कि इसमें लिखा है लेट एस बी द नॉन एम्प्टी सेट। तो देखिए, जो हमारा सेट होगा ऐसे वो नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि अगर एम्प्टी होगा तो ऑब्वियसली इसमें सीक्वेंस बनेगा ही नहीं। तो हमें सबसे पहले तो कंसीडर करना पड़ेगा नॉन एम्प्टी सेट। फिर देखिए, उसमें लिखा है ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ द एन ऑफ नेचुरल नंबर। तो डोमेन आप जानते हैं, डोमेन क्या होता है, जो आपका लेफ्ट साइड होता है, यानी कि जैसे कि आपकी मैपिंग होती है एफ सच दैट एक्स टू वाई।
तो इसके जितने भी एलिमेंट होते हैं वो आपके डोमेन के एलिमेंट कहलाते हैं और इसके जितने भी एलिमेंट होते हैं वो रेंज के एलिमेंट होते हैं। यानी कि जो इसकी मैपिंग रखे एक्स एलिमेंट की वाई मैपिंग रखता है, यानी कि वाई को हम कहते हैं रेंज, और एक्स के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको डोमेन कहते हैं। और वाई में आप वाई के जो सेट होगा उसमें जितने एलिमेंट रखे उसको कोडोमेन बोलेंगे, बट जो इमेज एक्स की इमेज रखेगा उसको हम वाई कहेंगे, यानी कि रेंज बोलेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि डोमेन इज द सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर, यानी कि हमें डोमेन का जो सेट लेना है वो नेचुरल नंबर लेना है, यानी कि 1 2 3 सो ऑन, यानी कि नेचुरल नंबर से स्टार्ट होना चाहिए। हुज रेंज इज द सबसेट ऑफ एस, यानी कि जो हमने एस लिया है उसका जो रेंज जो होगी वो एस का ही सबसेट होना चाहिए। यानी कि हम नहीं कह सकते कि सारे एलिमेंट होने चाहिए, जैसे कि हम बात करते हैं रेंज की, तो जरूरी नहीं होते जो हमारा बी सेट हो उसके सारे एलिमेंट हो, बट क्या हो सकते हैं उसके कुछ ना कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, उसको सेट बोलते हैं, सबसेट। तो हमने कहा है कि जो हमारा डोमेन होगा वो नेचुरल नंबर का सेट होना चाहिए और जो रेंज होगी वो हमारे सबसेट होनी चाहिए एस की, और ऐसा हमारा क्या है यहाँ पर नॉन एम्प्टी सेट, तो उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ कैसे हम सीक्वेंस लेते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, सपोज करो हमारा एक आया 1, 2 से ले लेते हैं, एक आया हमारा 2, देन हमारा 4 आया, देन हमारा 6 आया, देन हमारा 8 आया, सो ऑन। ये सीक्वेंस आ रहे हैं। तो इस सीक्वेंस में से आप समझ सकते हैं कि ये देखिए 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 8 आ रहा है, ये तो ये क्या है 2 के मल्टीपल है, तो हम इसको कहीं ना कहीं यहाँ पर ले सकते हैं 2n, कि देखिए 2 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, 2 से 2 कर। तो इस तरीके से हम सीक्वेंस को इस तरीके से लिख सकते हैं, 2n लिख सकते हैं खाली, क्योंकि इसकी nth टर्म ये है, तो nth टर्म को 2n लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं Sn की जो वैल्यू है वो हमारी 2n के बराबर है। तो ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेके दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 1 और 1/2, 1/3 सो ऑन, तो आंसर कितना आना चाहिए 1/n। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सीक्वेंस है 1/n, ये हमारा सीक्वेंस है किसका, इस वाली सीरीज का। तो देखिए सीक्वेंस को हम जो डिनोट करते हैं वो हमेशा एंगुलर ब्रैकेट में डिनोट करते हैं, इसी तरीके से एंगुलर ब्रैकेट या इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में। तो आप याद रखिए जब भी हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो सीक्वेंस को हम एंगुलर ब्रैकेट में बंद करते हैं, यानी कि इसकी जो nth टर्म होगी वो 1/n है, यानी कि हम कह सकते हैं सीक्वेंस 1/n। इसी तरीके से एक एग्जांपल और दे देती हूँ आपको। जैसे कि सपोज करो लिखा है 1/2, 1 और 2/3 और 3/4 सो ऑन, तो हम कह सकते हैं कि n/n+1 इसकी nth टर्म बनेगी। तो इसका सीक्वेंस क्या बनेगा, सीक्वेंस बनेगा n/n+1 इज द सीक्वेंस ऑफ दिस वन। तो ये जो भी nth टर्म होती है अगर हम उसको एक एंगुलर ब्रैकेट में लिख देते हैं वो उसका सीक्वेंस कहलाता है। तो आई होप आपको सीक्वेंस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। यानी कि हम किसी को भी एक सीक्वेंस में लिख रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं एज ए सीक्वेंस, उसके nth टर्म को ऐसे बोलते हैं सीक्वेंस। तो आइए थोड़ा सा मैं एक चीज समझाती हूँ, सब सीक्वेंस किसे कहते हैं। अब हम सब सीक्वेंस को पढ़ लेते हैं। देखिए सीक्वेंस के बाद में ये सब सीक्वेंस वगैरह पढ़ने के बाद में हम क्या करेंगे, केवल आज मैं 2 ही टॉपिक पढ़ाऊंगी, एक सीक्वेंस और एक सब सीक्वेंस। तो हमने जैसे सीक्वेंस पढ़ लिया कि लगातार जो भी एक सीक्वेंस में सीरीज चलती है तो उनको सीक्वेंस बोलते हैं, सीरीज में टर्म चल रही है उसको सीक्वेंस बोलते हैं। अब देखिए सब सीक्वेंस का फंडा समझिए। सब सीक्वेंस और सीक्वेंस में माइनर सा डिफरेंस है। हम यह कह रहे हैं लेट Sn बी एनी सीक्वेंस इफ n1 n2 सो ऑन nk बी ए स्ट्रिक्टली। आप यहाँ पर एक वर्ड नोटिस करेंगे, क्या है स्ट्रिक्टली। अगर आप इस वर्ड को नोटिस नहीं करेंगे तो ये सब सीक्वेंस नहीं बनता। तो यानी कि एक वर्ड है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर। स्ट्रिक्टली का मतलब है आपका नॉट इक्वल टू, यानी कि अगर जो नेक्स्ट टर्म ले रहे हैं वो इसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, या तो घटती हुई होनी चाहिए या बढ़ती हुई होनी चाहिए, उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। जैसे कि i की वैल्यू j से बड़ी होगी तो हमारा जो सीक्वेंस का मटेरियल होगा यानी कि ni जो वैल्यू होगी वो भी nj से बड़ी होगी। n1 sn1 sn2 सो ऑन sn की हमारी क्या हो जाएगा सब सीक्वेंस। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सब सीक्वेंस का। तो देखिए जैसे सपोज करो ये मैं एक एग्जाम्पल लेकर आई हूँ जो सब सीक्वेंस नहीं है। अब यहाँ देख सकते हैं कि 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, इस तरीके से चीजें लिखी हैं। इज नॉट ए सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऑन। आप देख सकते हैं पहले नंबर पे तो 7 लिखा है, फिर दूसरे नंबर पर 3 लिखा है, फिर तीसरे नंबर पर 15 लिखा, देन 11, देन 19। तो ये किसके स्क्वायर्स बनने हैं, ये स्क्वायर्स बनने हैं 7 के, 3 के, 15 के, 11 के, 19 के। तो आप ये देख सकते हैं पहले नंबर पर 7 है, दूसरे नंबर पर 3 है, तो ये आपका डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं ये सब सीक्वेंस नहीं है क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हो रहा है।
अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता तो वो आपका सब सीक्वेंस नहीं कहलाता है। तो एक एग्जाम्पल और लेकर हम दिखा देते हैं जिसमें सीक्वेंस भी होता है और सब सीक्वेंस भी होता है। देखिए एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7, 11। आप देख सकते हैं ये एक सब सीक्वेंस है किसका, नेचुरल नंबर का। 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन उसका नेचुरल नंबर का है, क्योंकि आप देख सकते हैं पहले 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 11 लिखा है। यानी कि ये 1, 2, 3, 5 नेचुरल नंबर का एक सब सीक्वेंस है, क्योंकि ये लगातार इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है सीक्वेंस है, तो हम इसको कह सकते हैं ये हमारा सब सीक्वेंस का एग्जाम्पल है। तो आप इस टर्म पे याद रखेंगे सब सीक्वेंस। मैं जब ये सीक्वेंस का चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो मैं इस पे थोड़े से ऑब्जेक्टिव बनाकर आपके पास डाल दूंगी, तो आप ऑब्जेक्टिव को भी देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हमारा सीक्वेंस और सब सीक्वेंस है। कल हम बाउंडेड से लेकर चलेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, इसके बेस पर हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। और एक ही दिन में एक वीडियो ही अपलोड हो पाती है, तो उसके लिए आप थोड़ा वेट करिए, क्योंकि अभी तो 1 मंथ है, 30 दिन हमारे पास पड़े हैं एग्जाम के, 30 से भी ज्यादा दिन है, ये लगभग 40 दिन है हमारे पास, क्योंकि 8 मार्च को एग्जाम होगा। तो 40 दिन में बहुत सी तैयारी हो जाती है। कंटिन्यू हम आपके साथ बने रहेंगे रेगुलर बेस पर, हर दिन एक वीडियो जरूर आएगी। तो आप थोड़ा टेंशन ना ले कि वीडियो नहीं आती, रोज वीडियो आती है और हम टीजीटी की लगकर तैयारी करेंगे। तो आप साथ में बने रहिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट को, जिसको भी शेयर कर सकते हैं। और कोई नया कंटेंट भी आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए कि आप कौन सा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं। कुछ डिमांड ये आई थी कि थोड़ा करंट भी कराइए, तो जैसे ही 10 तारीख का मेरा पीडीएफ आएगा हम उसमें करंट भी डिस्कस कर लेंगे, थोड़ी आगे पीछे के भी करंट डिस्कस कर लेंगे। 10 तारीख को तो पीडीएफ आती ही है जो आपकी प्रतियोगिता दर्पण की होगी। तो मैं पिछले जो मंथ के 2 मंथ के करंट भी आपसे डिस्कस कर लूंगी। जो इस महीने की पीडीएफ आएगी, पीडी आएगी, तो हमारा करंट भी कवर हो जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बने रहिए साथ में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और साथ में बने रहिए। आपके कमेंट्स पढ़कर अच्छा लगता है कि आप पढ़ रहे हो और पीजीटी और टीजीटी की तैयारी कर रहे हो। पीजीटी का एग्जाम फिनिश हो चुका है, आई होप फिनिश अच्छा हुआ होगा। अब टीजीटी के एग्जाम की तैयारी में करेंगे, फिर हम उसके साथ चलेंगे लोअर पीसीएस की तैयारी में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।